दोस्तों, आज हम सीखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से जीवन की 19 सीख। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के बारे में बात करता है और इस अध्याय से हमारी पहली सीख है कि कर्म के बंधन से हम कैसे मुक्ति पाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना अपने कर्म को किए कोई भी मनुष्य ना तो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है और ना ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अगर एक मनुष्य अपने कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है या फिर सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है तो इसका सिर्फ एक तरीका है, अपने कर्म को करना। कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने कर्म को ही ना करें। इसका मतलब है कि हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से करें, अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करें और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से छोड़ दें। जब हम किसी भी काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं और कर्म फल की इच्छा को छोड़ देते हैं तो फिर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें अपने कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस हम निस्वार्थ भावना से अपने काम के साथ एक हो जाते हैं और पूरे मन से अपने काम को करते हैं और यही है कर्म के बंधन से मुक्ति। दूसरी सीख है कि क्या हम कर्म के बिना रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति का गुण हर इंसान को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। हम कुछ भी कर लें लेकिन फिर भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। हर इंसान को जीवन जीने के लिए कर्म करना ही पड़ता है और इस दुनिया में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तीसरी सीख है अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बाहर से बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं लेकिन अंदर से चीजों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने मन से अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने कर्म को करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। जो इंसान अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वो अपने मन पर काबू पा लेता है और जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वो अपने जीवन में कभी भी भटकता नहीं है। वो इंसान जीवन में कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान गलत काम तभी करता है जब उसकी इंद्रियां उसके वश में ना हो। हर इंसान को पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या खराब, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है कि अपनी इंद्रियां अपने वश में ना होना। जो लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, समझ लो कि वो जीवन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। चौथी सीख है कर्म करने के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा अपने कर्म को करना हमेशा श्रेष्ठ होता है। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन है हमारे कर्मों का फल। एक इंसान इस दुनिया में जन्म लेता ही है अपने कर्म को करने के लिए, और जो मनुष्य अपने कर्म को नहीं करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन को ही बर्बाद करता है। पांचवी सीख है त्याग की भावना से अपने कर्म को करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर एक इंसान त्याग की भावना से अपने कर्म को करे तो फिर वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हम अपने जीवन में इतने दुखी क्यों होते हैं पता है? इसका कारण है हमारे कर्म में त्याग की भावना ना होना। भगवान ने हम सब इंसान को निस्वार्थ बनाया है और इसीलिए जब भी हम अपने कर्म को निस्वार्थ की भावना से करते हैं, त्याग की भावना से करते हैं, तो फिर हमारा काम नहीं बल्कि वो एक खेल बन जाता है। हमारा काम ही हमारी प्रेरणा बन जाती है और जब एक इंसान का काम ही उसकी प्रेरणा बन जाए तो फिर उसे दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए अपने कर्म को निस्वार्थ भावना से करो और त्याग की भावना से करो। ये आपको जीवन के सारे बंधन से मुक्त कर देगी। छठी सीख है निस्वार्थ भावना से दूसरों की उन्नति के लिए काम करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान निस्वार्थ भावना से दूसरों की उन्नति के लिए काम करता है वो एक दिन परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने इस दुनिया में हमें भेजा है जन कल्याण के लिए। जो इंसान निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए काम करते हैं, दूसरों की उन्नति के लिए काम करते हैं, उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं।
सातवीं सीख है स्वार्थ और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म के अंतर के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सिर्फ स्वयं के लिए ही काम करता है, अपने जीवन में पाए गए सारे फल को खुद ही भोगता है, वो चोर कहलाता है। जो पापी लोग होते हैं वो काम करते हैं सिर्फ अपने शरीर के भरण पोषण के लिए, लेकिन जो लोग त्याग की भावना से काम करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। आठवीं सीख है सृष्टि के नियम के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सृष्टि के कुछ नियम होते हैं और जो लोग इसका आचरण नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, वो सिर्फ भोग और विलास में रुचि रखते हैं और ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ होता है। लेकिन जो लोग अपनी आत्मा से और खुद से संतुष्ट रहते हैं, वो सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी आत्मा से और खुद से संतुष्ट रहकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सृष्टि का नियम है। और जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, वो जीवन के सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जब एक इंसान जीवन के सारे बंधन से मुक्त हो जाता है, तो फिर उसे दुखी करने का कोई तरीका नहीं बच जाता है। नवीं सीख है मोह के त्याग के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर एक इंसान अपने सारे मोह और माया को त्याग कर अपने कर्म को करता है, तो फिर वो एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मोह और माया हमारे सारे दुखों की जड़ होती है। जब हम मोह में आकर किसी भी काम को करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस काम को स्वार्थ की भावना से करते हैं। हम उस काम को करते हैं फल पाने के उद्देश्य से, लेकिन कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। और इसीलिए मोह से किया गया कर्म कर्म नहीं बल्कि अकर्म होता है, और ये हमें जीवन में सिर्फ दुख ही देता है। इसीलिए जो इंसान अपने मोह और माया को त्याग कर अपने कर्म को करता है, वो एक दिन परम शांति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जीवन की 10वीं सीख है श्रेष्ठ पुरुष के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो भी सिद्धांत स्थापित कर देते हैं, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए हमें एक श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहिए और ऐसा सिद्धांत स्थापित करना चाहिए जिसका कि लोग अनुसरण कर सके। 11वीं सीख है कर्म के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के लिए इस दुनिया में ना तो कुछ करने के लिए है और ना ही पाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान भी अपने कर्म को करते हैं, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो इससे मनुष्य अपने कर्म के मार्ग से भटक जाएगा। क्योंकि मनुष्य भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, इसीलिए भगवान खुद को भी कर्म से बांध कर रखे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो काम ना करे तो मनुष्य अपने कर्तव्य पथ से भटक जाएगा। 12वीं सीख है ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो मोह और माया के बंधन से मुक्त होकर अपने कर्म को करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो मोह और माया के जाल में फंसकर अपने कर्म को करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने कर्म को करते हुए अज्ञानियों को सही रास्ता दिखाए और उसे मार्ग में भटकने से बचाए। 13वीं सीख है अपने कर्म को प्रकृति के गुणों के अनुसार करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य प्रकृति के गुणों के अनुसार ही अपने कर्म को करता है, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि हर काम को मैं कर रहा हूँ। 14वीं सीख है समर्पण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को चाहिए कि वो अपने सारे कर्मों को भगवान में अर्पण कर दे, और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं, अपने काम को भगवान में अर्पण नहीं करते, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं और उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 15वीं सीख है प्रकृति के अनुसार अपने कर्म को करने के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने कर्म को करता है। यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने कर्म को करते हैं।
हम अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करते हैं वही हमारा स्वभाव बन जाता है और फिर एक दिन हम वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो, अच्छे कर्म करो, फिर आप जीवन में कभी नहीं भटकोगे। 16वीं सीख है इंद्रियों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों के बहकावे में ना आए, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही हमें मोह के जाल में फंसाती है और हमें कर्म के पथ से भटका देती है। इसीलिए इंसान को कभी भी इंद्रियों के वश में आकर मोह के जाल में नहीं फंसना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों के वश में आ जाते हैं ना, तो फिर हमारे जीवन से हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों के वश में ना आए, बल्कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे। 17वीं सीख है धर्म के पालन के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसीलिए दूसरों के धर्म के बारे में ना सोचकर हमें खुद के कर्तव्य और धर्म के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक होता है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करे, क्योंकि हमारा धर्म ही हमें सही रास्ता दिखाती है। 18वीं सीख है इच्छा और काम के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान के मन में जब इच्छा और काम की भावना आती है तो फिर ये क्रोध को जन्म देती है। ऐसे लोगों का मन भोग और विलास से कभी नहीं भरता और ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और गर्भाशय से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही काम और इच्छा की भावना एक इंसान के ज्ञान को ढक देती है। हमारा काम और हमारी इच्छा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और काम और इच्छा की भावना एक इंसान के ज्ञान को ढक देती है। हमारे अंदर जब काम की भावना जन्म लेती है तो फिर ये हमारी बुद्धि, इंद्रियां या फिर मन से जुड़ जाती है और फिर इससे हमारा गुण ढक जाता है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे और हमारे अंदर की काम की इच्छा जो कि हमारे ज्ञान को नष्ट कर देती है, उसे हमें मार डालना चाहिए। 19वीं सीख है आत्मा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ होती है हमारी इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ होता है हमारा मन, हमारे मन से श्रेष्ठ होता है हमारी बुद्धि और हमारी बुद्धि से भी श्रेष्ठ होता है हमारी आत्मा। इसीलिए आत्मा को परम सत्य माना गया है। दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता की 3रे अध्याय से जीवन की 19 सीख, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीख आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो इस वीडियो के द्वारा आज आपने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो और ये आपको जीवन के सारे बंधन से मुक्त कर देगी।